अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमने क्वेश्चन नंबर 4 करना है, एक्सरसाइज 1.1। यह है नेम द प्रॉपर्टी यूज इन द फॉलोइंग। ठीक है, तो उससे पहले हम प्रॉपर्टी कुछ पढ़ते हैं, फिर हम वो क्वेश्चन का आंसर करेंगे। सबसे पहले है कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव 2 नंबर्स के लिए होती है। यहाँ पे हम देखें अगर 2 - 3 और 3 - 2 का आंसर क्या इक्वल होता है, तो 2 - 3 तो -1 होता है, 3 - 2 क्या होता है 1। तो ये इक्वल नहीं होता, तो ये कम्यूटेटिव नहीं है। अगर एडिशन के लिहाज से देखें 2 + 3 और 3 + 2 क्या इक्वल होते हैं? यस इक्वल होते हैं। तो इसका मतलब एडिशन में कम्यूटेटिव होती है, चाहे 2 को 3 में ऐड करो या 3 को 2 में ऐड करो, वो इक्वल होता है। इस तरह मल्टीप्लिकेशन में भी कम्यूटेटिव होती है, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो या 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो, वो इक्वल होता है। तो कम्यूटेटिव 2 के लिहाज से होगी, कम्यूटेटिव विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और कम्यूटेटिव विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ये 2 हम देखेंगे। एसोसिएटिव इस तरह होती है 3 नंबर्स के लिए कि a + b + c है, उधर भी a + b + c है। चाहे a + b पहले कर लो या b + c पहले कर लो, दोनों का आंसर क्या होगा? इक्वल। ये है एसोसिएटिव विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसी तरह एसोसिएटिव विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन क्या होगी? a × b × c इक्वल होगा a × b × c के। चाहे b को c से पहले मल्टीप्लाई कर लो या a को b से इक्वल होगा। अब हम इसके रिलेटेड कुछ पार्ट्स करते हैं। जैसे क्वेश्चन 4 का फर्स्ट पार्ट है a + b ब्रैकेट प्लस b a + 4 + b इक्वल टू a + ब्रैकेट 4 + b। तो देखें ये 3 नंबर्स के लिए पहले इन दोनों को ऐड कर लो या इन दोनों को ऐड कर लो, इक्वल होगा। तो ये एसोसिएटिव है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इस तरह इसके सेकंड पार्ट की बात करें तो वो क्या है? √2 + √3 इक्वल टू √3 + √2। 2 नंबर्स के लिए चाहे इन दोनों को पहले ऐड कर लो, चाहे √2 को पहले रखो और उसको बाद में रखो, या √3 को पहले रखो और उसको बाद में रखो, ऐड करो, दोनों का आंसर इक्वल होगा। ये कौन सी है? कम्यूटेटिव विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। 8वां पार्ट है AB = BA। चाहे A को पहले B से मल्टीप्लाई करो या B को A से मल्टीप्लाई करो, इक्वल होगा। 2 नंबर्स के लिए कम्यूटेटिव होगी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 7वें पार्ट की बात करें तो ये 4 × 5 × 8 ब्रैकेट है, 4 × 5 ब्रैकेट है, मल्टीप्लाई बाय 8। इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लो या इन दोनों को, आंसर इक्वल होगा। इसको कहते हैं एसोसिएटिव, क्योंकि 3 नंबर्स के लिए और मल्टीप्लिकेशन है तो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद हम कुछ आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। आइडेंटिटी क्या होती है? एडिशन के लिहाज से जैसे 0 जिसमें भी ऐड होगा आंसर वही आता है। 100 + 0 100, a + 0 a, 6 + 0 6। तो ये होती है एडिटिव आइडेंटिटी। 0 जिसमें भी ऐड होगा आंसर वही आएगा। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है? 1 जिसके साथ भी मल्टीप्लाई हो आंसर वही आता है। 6 × 1 6, 8 × 1 8। तो 1 इज़ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब इसके रिलेटेड क्वेश्चन है, जैसे 5वां पार्ट है 16 + 0 क्या होगा? 16। तो यहाँ पे 0 ऐड हो रहा है तो ये एडिटिव आइडेंटिटी है। 6वां पार्ट है 100 × 1 100 होता है, तो ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगी। ठीक है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी होती है, जैसे a × b + c। तो a b से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, a c से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ऐसी कुछ भी होगा तो वो डिस्ट्रीब्यूशन होती है। अब इसका स्पेशल नाम भी है, ये लेफ़्ट से मल्टीप्लाई होगी तो इसको लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे। लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूशन विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है और अंदर ब्रैकेट में एडिशन है तो ओवर एडिशन आएगा। जैसे यहाँ पे है ये भी लेफ़्ट से मल्टीप्लाई होगा तो लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ओवर ब्रैकेट में क्या है? माइनस, तो सब्ट्रैक्शन आएगा। अब अगर इसको देखें तो ये राइट से मल्टीप्लाई होगा तो इसको कहते हैं राइट डिस्ट्रीब्यूशन विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है और ब्रैकेट में माइनस है तो ओवर सब्ट्रैक्शन आएगा। अब जो चौथा पार्ट है वो है a × b + c इक्वल टू ab + ac। लेफ्ट से मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई हो रहा है, ब्रैकेट में प्लस है तो ओवर एडिशन आ जाएगा। ठीक है, अब लास्ट हमने एक करना है इन्वर्स। जैसे 2 में क्या ऐड करेंगे? 0 आ जाए, -2। -5 में क्या ऐड करेंगे कि 0 आ जाए, 5। तो ये एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। इस तरह तीसरा पार्ट है x में -x किया तो 0 आ गया। तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है? एडिटिव इन्वर्स। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।